ओम शांति। मैरी क्रिसमस। बाबा हमें अविनाशी सुख देते हैं, जबकि माया हमें टेम्पररी सुख देती है। माया का सुख कागविष्ठा समान है, तो ये देखना है कि माया की जाल में हम ना फंसे और बाबा की श्रीमत पर चलते रहें। जितना श्रीमत पर चलेंगे माया से हराएंगे नहीं। मीठे बच्चे, तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, इसलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। वो सुख कागविष्ठा समान है। प्रश्न है, बाप की सर्व बच्चों के प्रति एक ही आशा है, वो कौन सी? बाप की बच्चों के प्रति एक ही आश कौन सी है? मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्त नशीन बने अथवा बाप के कंधे पर चढ़े। बाबा देखते हैं कौन कितना खुशबू फैलाता है। बच्चों में कोई भी बदबू तो नहीं है, तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए खुशबूदार फूल बनने के, और बदबू ना रहे। कभी भी कर्म इंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना है। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। तुम्हारे है जब तक के दम में है दम, तुम्हारी कसम। ओम शांति। इस गीत का थोड़ा तात्पर्य बाप बतलाते हैं। इसमें कोई बदलने की बात नहीं। बच्चे बाप को कह नहीं सकते कि हम आपके बच्चे नहीं हैं, परंतु कोई समय बदल जाएंगे। वैसे बच्चे कभी बाप से बदलते नहीं हैं। बच्चे तो है ही, परंतु कुटुंब से जुदा हो जाते हैं। अब ये तो बेहद का बाप है। कहते हैं, मैं अपने परम धाम में रहता था। जैसे तुम आत्माएं यहाँ आकर पाठ बजाती है, गृहस्थी बनती हो, वैसे मुझे भी आकर गृहस्थी बनना पड़ता है। बाप दादा के इतने बच्चे हैं, तो उनकी संभाल करने के लिए गृहस्थी बनना पड़ता है। यहाँ सन्मुख तुम मुझे माता पिता कहते हो, भल आगे भी पुकारते थे तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु उस समय में गृहस्थी नहीं था। भक्ति में बाबा कहते पुकारते थे, पर मैं गृहस्थी नहीं था। इस समय आकर गृहस्थी बनाऊं। गृहस्थी भी 2-4 बच्चों का नहीं, ढेर के ढेर बच्चे आते हैं। भल कहते हम बदलेंगे नहीं, परंतु माया बदला देती है।
जो गीत था कि दुनिया बदल जाए पर हम बदलेंगे नहीं, बाबा कहते भल गाते हैं परंतु माया उनको बदल लेती है। बाप है ऊंच से ऊंच, उनसे ऊंच कोई हो नहीं सकता। साधारण मनुष्य तन में प्रवेश किया है। बच्चे जानते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए पुरुषार्थ अनुसार जायदाद मिलती है। बहुत है जो चलते चलते फिर बदल जाते हैं। क्यों? ये है माया की लड़ाई। आगे तुम माया के थे, अभी बाप ने एडॉप्ट किया है, उस तरफ है माया का सुख। यहाँ तो वो सुख नहीं है, तो माया के सुख अपनी तरफ खींच लेते हैं। यहाँ तुमको है गुप्त सुख। जानते हो भविष्य में अथाह सुख लेंगे। यहाँ के सुख में अगर बुद्धि गई तो वो सुख याद आते रहेंगे, अंत में भी वही याद आएंगे। इसलिए इन मायावी सुखों की परवाह नहीं रखनी है। गाते भी है सुख काग विष्ठा समान है। अब तुम बच्चे जानते हो सुख तो हमको सतयुग में मिलेगा। वो सुख प्राप्त करने लिए हम माता पिता के बने हैं। बाप जरूर कोई समय गृहस्थी बने हैं, जिस कारण उनको माता पिता कहा जाता है। गाते तो है परंतु समझते नहीं है। अभी तुम जानते हो बेहद का बाप भी है तो माँ भी है। इस माँ द्वारा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। अब प्रजापिता और शिव दोनों ही बाप ठहरे। बाप तो माता द्वारा एडॉप्ट करेंगे ना। अब त्वमेव माताश्च पिता गाते हैं। इनको कहें या ब्रह्मा को कहें, माता पिता शिव बाबा को कहें या ब्रह्मा को कहें, गाते तो है हम सब ब्रदर्स है। वो फादर है, उसमें तो माता का प्रश्न ही नहीं। गाया जाता है तुम माता पिता। अब माता पिता कैसे बनते हैं, ये वंडरफुल बातें हैं समझने की। मनुष्य मूंझते भी है क्योंकि शरीर तो मेल का है ना, इसलिए माता एडॉप्ट की गई। ये है सरस्वती बेटी, परंतु बेटी द्वारा तो एडॉप्ट नहीं किया जाता है। तो ब्रह्मा बाबा माता भी है तो पिता भी है। उसने शिव बाबा ने इसमें प्रवेश कर तब ब्रह्मा को खुद कहते हैं तुम हमारा बच्चा भी हो तो पत्नी भी हो। बरोबर बाप इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं तो माता भी हो जाती है। फिर भी बाप कहते हैं तुमको याद मुझे करना है, शिव बाबा को याद करना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। मनुष्य तो दुनिया में बहुत लॉकेट पहनते हैं, ये तो बाप है। बाप को कहते हैं बच्चे तुम्हें अपना भी सब कुछ भूल जाना है। देह सहित देह के जो भी संबंधी है सबको भूल परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ।
तुम बच्चों को फरमान है, मुझ बाप को याद करो। मैं इनमें प्रवेश होकर तुमको राजयोग सिखाता हूँ। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। प्रेरणा से बाबा काम नहीं करता। ये ड्रामा अनुसार सब कुछ होना ही है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। बाकी किसी देहधारी को याद करने से टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरे के साथ बुद्धि योग लगाते हो तो गोया बाप से जहां फरमान बरदार बनते हो। बाप को याद करने में मेहनत है, इसमें भी भूलें होती है। बाप कहते हैं, तुम हो आशिक, चलते फिरते मुझ मासिक को याद करने का पुरुषार्थ करो। गीत में भी है भगवानुवाच, माँ में कम याद करो। देश सहित दे के सब संबंध छोड़, अपने को आत्मा समझो। ये कौन कहते हैं? शिव बाबा या श्री कृष्ण? किसको याद करना है? श्री कृष्ण तो संगम पर हो न सके। हाँ, कृष्ण की आत्मा जरूर है। वो भी राजयोग सीखकर औरों को सिखाते हैं। ये है मुख्य पहला नंबर प्रिंस। श्री कृष्ण है मुख्य पहला नंबर प्रिंस। इनके साथ और भी तो है ना, राधे भी साथ में है, परंतु फर्स्ट प्रिंस कृष्ण है। राधे तो फिर बाद में है, पहले इनका नाम है। ये कितनी गुह्य बातें हैं। इसलिए बाप कहते हैं, मुख्य एक ही बात को उठाओ। गीता कृष्ण ने नहीं गाई। कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। इस बात में ही सारी बात है जीतने की। एक बाप ही ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय ये तीन धर्म स्थापन करते हैं। पहले डेटिज्म, फिर इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी। बस और छोटे छोटे धर्म तो बहुत है। सदगति होती है गीता के भगवान द्वारा। सर्व का सदगति दाता बाप है। सर्व का सतगुरु जगत गुरु भी एक है। सतगुरु अर्थात सदगति करने वाला। यह सबको अच्छी तरह समझा सकते हो। जो बाबा की मुरली चलती है, सब स्टूडेंट का हक है मुरली अच्छी तरह पढ़ने का। जिनको मुरली का शौक होगा वो 3-4 बार मुरली जरूर पढ़ेंगे। मुरली बिगर और कुछ सूझना ही नहीं चाहिए। मुरली को कोई 5-8 बारी अच्छी रीत पढ़े तो ब्राह्मणी से भी ऊंच जा सकते हैं। सबको अपनी उन्नति करनी है। वास्तव में ब्राह्मणियां है मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। कोई भी अच्छे खान पान तरफ बुद्धि गए तो वो मरने समय भी याद आ जाएगा। इस समय ही सर्विस लेते रहे तो खलास।
सर्विस पर रहने वाले सदैव ओबीडियंट होकर रहेंगे। जैसे जनक बच्ची है, कभी कोई से काम नहीं लेंगे। जानकी दादी खुद अपना ही काम कर लेती थी। कोई तो आदत पड़ जाती है, तो फिर बात मत पूछो। औरों से काम लेने की आदत पड़ जाती है। कपड़े धोने वाले न मिलने से बीमार हो पड़ते हैं, कहाँ जा नहीं सकते। इसमें जास्ती नवाबी चल ना सके। सर्वेंट बन सेवा करनी है। बाप भी सर्वेंट है ना। कहते हैं, मैं ऊंच से ऊंच कितने साधारण तन में आया हूं। मैं कोई घोड़ा गाड़ी आदि नहीं मांगता हूं। ये तो फिर भी बाप है। 1+ के बाद बच्चों का फर्ज होता है बाप की सेवा करने का। माँ बाप बच्चों को बड़ा करते हैं, फिर जब वो वानप्रस्थी बनते हैं तो बाबा कहते बच्चों की फर्ज है माँ बाप की सेवा करने का। शिव बाबा का रथ है, फिर भी बाबा कोई सेवा नहीं लेता है। ब्रह्मा बाबा कोई सेवा नहीं लेता है बच्चों से। बच्चों को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कायदेसर पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे तो सतयुग में भी कायदेसर राज्य करेंगे। जितना यहाँ कायदेसर चलेंगे, सतयुग में और द्वापर में भी फिर कायदेसर पूजा होंगे। सतयुग में बेकायदे कोई बात होती नहीं। हर एक बात में एक्यूरेट बनना है। हम विश्व के राजकुमार राजकुमारी बनते हैं तो वो मैनर्स यहाँ सीखते हैं। कृष्ण की कितनी महिमा है। महाराज कुमार, बाप से भी कृष्ण का नाम जास्ती है। राधे कृष्ण के माँ बाप को इतने मार्क्स नहीं ले सकते हैं जितने राधे कृष्ण लेते हैं। ऊंची पढ़ाई ये पढ़ते हैं। सबसे जास्ती मार्क्स कृष्ण लेते हैं, परंतु जन्म तो फिर कहाँ लेना ही पड़ेगा। तो जिसके पास जन्म लिया उनका इतना मान नहीं होता। पहले जरूर उनके माँ बाप जन्म लेते होंगे, फिर भी कृष्ण बच्चे का नाम बाला होता है। ये बातें बड़ी गुप्त हैं। ये है चिट चैट की बातें। मूल बात है अपने को अशरीरी आत्मा समझो। हम बेहद के बाप की औलाद है। हमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बने हैं, सभी पुरुषार्थी है। इनकी रिजल्ट भी बाबा देखते तो है ना। ये ब्रह्मा सबसे ऊंच जाएगा, इसलिए फॉलो फादर कहा जाता है। अंत तक फादर को ही फॉलो करना पड़े। ड्रामा में जो कुछ होता है समझा जाता है यही राइट है। कोई भी बात में संशय नहीं उठाना है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना,
तुमको तो मन मना भव होकर रहना है, दुख की कोई बात नहीं। ड्रामा में जो नूंद होंगी वो होता ही रहेगा। अनादि बना बनाया ड्रामा है, जो नूंद है वो होता रहेगा। बच्चों का काम है पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाना। कर्म इंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना है, ऐसे नहीं जो भाग्य में होगा। पुरुषार्थ करना है, बाबा को पूरा समाचार भी देना है। कोई सेंटर का तो बिल्कुल पता भी नहीं पड़ता है, बाबा को समाचार नहीं मिलते हैं कोई सेंटर वाले। कई सेंटर्स चलते हैं, कोई तो बिगर ब्राह्मणी भी गीता पाठशाला खोल सर्विस करते हैं। नंबरवार तो है ना, जो अच्छी सर्विस करते हैं वही बाबा की दिल पर चढ़ते हैं, तख्त नशीन होते हैं। बाप तो चाहते हैं कि बच्चे अच्छी रीति पढ़कर बाप के कंधे पर चढ़ जाए। इम्तिहान तो एक ही है, परंतु मर्तबे की वैरायटी कितनी है। हर एक फूल अपनी अपनी खुशबू देते हैं, कोई तो एकदम बदबू वाले भी होते हैं। कई बच्चे कमाल करने वाले भी है। आज बाबा प्रेम बहन, मनोहर है, दीदी है, तीनों को याद करते हैं। इनकी सब महिमा करते हैं, कोई कोई का तो नाम भी नहीं लेते हूँ। बाप को पतित से पावन बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बंदरों को मंदिर लायक बनाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा, प्रजा, गरीब, साहूकार सब बनते हैं ना। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, नहीं तो जन्म जन्मांतर के लिए वही बन जाएंगे। फिर बहुत पछताना पड़ेगा कि बाबा से हमने पूरा वर्षा नहीं लिया। टीचर गुरु भी कहेगा फॉलो करो। ये तो बाप टीचर गुरु एक ही है। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। वो निराकार ही नॉलेजफुल है, उनसे ही वर्षा मिलता है। सर्व का सद्गति दाता वो है जिसकी सब साधना करते हैं। साधु अर्थात साधना करने वाले फिर किसी को मुक्ति कैसे दे सकते हैं? समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले भी कुछ समझे हुए होने चाहिए। जब प्रदर्शनी का उद्घाटन करते थे, गवर्नर, मेयर, कोई वीआईपी को बुलाते थे, तो बाबा कहते हैं कि पहले उनको समझाओ, पीछे उद्घाटन के लिए बुलाओ। जो कह सके ये प्रदर्शनी मनुष्य को हीरे जैसा बनाने वाली है। ये प्रदर्शनी परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन से बनाई हुई है। उद्घाटन ऐसे से कराना चाहिए जो कुछ समझा भी सके। एक दिन बड़े भी आकर तुम्हारे पास समझेंगे। सन्यासी आदि भी आएंगे,
उस ड्रेस में बैठकर समझेंगे। अपने भगवा गेरू कफनी पहनकर बाबा का ज्ञान समझेंगे। अब बाबा डायरेक्शन देते हैं, मन मना भव। बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। विनाश भी सामने खड़ा है। बाप कहते हैं, मैं कितना बड़ा गृहस्थी बना हूँ, सबसे बड़े ते बड़ा गृहस्थ धर्म मैं पालन करता हूँ। कितने बच्चे हैं ना, तो इसलिए बड़ा गृहस्थी है। ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है। बच्चों को ऊंच पद पाने में मेहनत करनी चाहिए, पुरुषार्थ कर माँ बाप के गद्दी नशीन बनना चाहिए। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, अंदर में वो नशा रहना चाहिए। हम बाबा से कम थोड़ी जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप समान सच्चा सेवाधारी बनना है। किसी से भी सेवा नहीं लेनी है। आज्ञाकारी होकर रहना है। बाप समान सच्चा सेवादारी बनना है। किसी से भी सेवा नहीं लेनी है। आज्ञाकारी होकर रहना है। दूसरा, ड्रामा में जो भी सीन चलती है वही राइट है। उसमें संशय नहीं उठाना है। अपनी जीवन को हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान। इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ। इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ। इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। जैसे कई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते हैं। जब गांधी जी ने क्विट इंडिया की मूवमेंट शुरू की थी, तब ये भी शुरू किया था कि कोई विदेशी चीज नहीं खरीदनी है, भारत की बनी हुई ही चीजें खरीदनी हैं। समझते हैं अपने देश की चीज का प्रयोग करें। ऐसे आप लोगों के लिए पुरानी दुनिया ही विदेश है। इससे उपराम रहो।
अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीजें हैं, स्वभाव, संस्कार है, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित ना हो। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश, परमधाम और ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। तो अपना देश है परमधाम और मधुबन, पुरानी दुनिया है परदेश। स्लोगन, झमेलों में फंसने के बजाय, झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। ओम शांति।